Good morning students, welcome to online class प्रोवाइडेड बाय एमडेन पब्लिक स्कूल। मैंने आपको हिंदी के लेसन 2 में रेलगाड़ी की कहानी सुनाई मतलब पढ़ाई थी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ ये पढ़ लिया था कि इसका आविष्कार किसने किया था, इसको कैसे बनाया गया, फिर आगे जैसे कि ये कैसे बनी। पहले तो ये भाप से चलती थी, फिर उसके बाद कोयले से, और अब डीजल से, और अब ये बिजली से चलने स्टार्ट हो गई। और इनके क्या नाम रखे गए हैं, अब राजधानी या फिर शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से ये जानी जाती है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि मेरे रूप और आकार में नित्य नए परिवर्तन आ रहे हैं। रेलगाड़ी बोलती है कि जब मैं पहले बनी थी तब मेरा रूप और जो आकार था वो कुछ और था, और अब मेरे रूप और जैसे मेरा रूप और मेरा आकार, जैसे मेरा क्या मतलब आकार लगा लो, साइज़, या फिर मेरा रूप, दोनों चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब मेरे डिब्बों में बैठकर यात्रा करना बहुत आरामदायक हो गया है। और जैसे अब हम रेल के डिब्बों में बैठते हैं तो उसमें यात्रा करना बहुत आरामदायक हो गया है। दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में अब मेट्रो के रूप में भी चल रही हूँ। और ट्रेन बोलती है कि अब मैं दिल्ली और कुछ अन्य शहर जहाँ पर ये मेट्रो ट्रेन चलती है भी वहाँ पर मैं अपने, जैसे अब यहाँ पर तो ये शताब्दी एक्सप्रेस होगी, राजधानी होगी, ऐसे छोटी मोटी ट्रेनें चलती हैं। लेकिन दिल्ली है जो और अन्य बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर क्या चलती है, मेट्रो ट्रेन के रूप में चलने लगी हूँ। मेरा यह रूप बहुत अनोखा है, और वो कहती है कि मेरा जो ये रूप है वो बहुत अनोखा है। इसमें मैं ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे भी दौड़ती हूँ। जो मेट्रो ट्रेन है वह ज़मीन के ऊपर भी चलती है और ज़मीन के नीचे भी, ठीक है। मैं माल ढोने के भी काम आती हूँ। ट्रेन बोलती है कि मैं माल ढोने के भी काम आती हूँ। मेरे इस रूप को मालगाड़ी कहते हैं, और ठीक है। और उसके जिसमें वह माल ढोती है उसको क्या बोलते हैं, मालगाड़ी। बच्चों, यह है मेरी आत्मकथा। तो इसने अब अपने बारे में आपको सारा बता दिया है कि रेलगाड़ी को आविष्कार किसने किया था, जेम्स ने, ठीक है। और उसने कैसे बनाया था उसको, भाप के द्वारा, है ना। तो फिर अब आपको ये मैंने पूरा लेसन रीड करवा दिया है। अब इसके डिफ़िकल्ट वर्ड अंडरलाइन कर। अब जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं वो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड याद करने होंगे और अच्छे से लिखकर देखने होंगे। नित्य, आरामदायक, दिल्ली, मेट्रो, अनोखा, मालगाड़ी, आत्मकथा, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये लेसन अच्छे से रीड करवा दिया है, और आप इस लेसन को अच्छे से रीड करोगे, इसको लर्न करोगे। अब इसके वर्ड मीनिंग, यात्रा मीन्स सफ़र। यात्रा का क्या अर्थ होता है, सफ़र। आविष्कार, नई खोज। आविष्कार क्या होती है, नई खोज। गति, चाल। परिवर्तन, बदलाव। आत्मकथा, अपने मुंह से सुनाई गई अपनी कहानी। जैसे आत्मकथा का मीनिंग क्या था, जैसे रेल ने अपनी, जो हमारी रेलगाड़ी है उसने अपने मुंह से अपनी मतलब कहानी सुनाई है ना आपको। तो ऐसे ही आत्मकथा क्या होती है, अपने मुंह से सुनाई गई अपनी कहानी। जैसे हम कोई भी बात, जैसे हमारे साथ हम, जैसे आप अब पहले फर्स्ट क्लास में थे, अब आप सेकंड क्लास में होगे, तो आप अपनी फर्स्ट क्लास की बातें अपने भाई बहनों को या किसी भी जैसे मम्मी पापा को बताओ तो वो क्या होगी, आत्मकथा। आपकी आत्मकथा होगी, वो आपके मुंह से सुनाई गई आपकी कहानी। आकार, बनावट और रूप, अवश्य जरूर। शक्ति, ताकत। नित्य, रोज। आरामदायक, आराम देने वाला। आरामदायक क्या होता है, आराम देने वाला। आज हमने आपका ये सेकंड लेसन कंप्लीट कर लिया है, तो आपको ये अच्छे से रीड करना होगा, इसके वर्ड मीनिंग लर्न करने होंगे। ओके स्टूडेंट्स।